Hello and a very good evening to all of you. Welcome to Saval Staff. My name is रोहित मिड्डा. दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पीजीटी कमीशन एग्जामिनेशन, हर तरफ डर का माहौल है, हर तरफ एनर्जी का माहौल है. तो दो चीजें यहां पर बीच में कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं. कहीं डर है तो कहाँ एनर्जी है कि चलिए एग्जाम आने दो, क्रैक करके दिखाएंगे, और कहीं डर है कि पेपर कैसा होगा. तो ये दोनों चीजें चल रही हैं. और एक ख्यालात जो साथ में चल रहा है वो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का. क्यों? आज 19 तारीख हो गई. 29 मार्च का एक टेंटेटिव शेड्यूल जो है पहले दिया गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, और अभी तक एग्जामिनेशन की कोई शेड्यूल की पेपर किस स्ट्रीम का किस दिन होगा, या फिर एडमिट कार्ड, या फिर कि पेपर अभी होगा या नहीं होगा, किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दिया गया. तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज है कि तैयारी करें या वेट करें, किस तरह से आगे अप्रोच करें, क्या पेपर होगा या पेपर डिले होगा. क्योंकि बहुत सारी अलग अलग खबरें यहां पर आ रही है. कोई कहता है कि एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 29 मार्च से ही, कोई कहता है कि पेपर मई में होगा, कोई कहता है कि पेपर जुलाई में होगा आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ जून, उसके बाद जुलाई में पेपर होगा जब स्कूल की छुट्टियां होंगी. सो अलग अलग बातें यहां पर सर्कुलेट हो रही है. बट जब तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता रिगार्डिंग द एग्जाम, आपको इसी बात पे रहना है कि पेपर 29 मार्च से शुरू होगा. तब तक के लिए आपको अपनी तैयारी को उसी जोन में कंटिन्यू रखना है, अपनी तैयारी को उसी वे में आगे बढ़ाते रहना है. अब आज 19 मार्च है और 29 मार्च का डेट दिया गया है. तो आखिरी के जो 10 दिन बचे हैं, इन 10 दिनों में किस तरह से अपनी तैयारी को एनहेंस करना है, किस तरह से अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको कुछ शायद सहायता मैं यहां पर आप लोगों की कर पाऊं, शायद आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और एग्जाम में कुछ हेल्प आप लोगों की हो जाए. तो चलिए बढ़ते हैं, यहां पर स्टार्ट करेंगे. आखिरी 10 दिनों की बात करते हैं जो कि यहां पर बचे हैं कि 10 दिन में क्या करना है. तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे पेपर वन की. एक सवाल यहां पर सबसे पहले यह उत्पन्न होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कि यहां पर दो पेपर हैं, पहला पेपर वन, दूसरा पेपर टू. अब सवाल ये आते हैं कि पेपर वन और पेपर टू क्या अलग अलग डेज में होंगे. ऐसा हो सकता है कि पेपर वन सभी स्ट्रीम्स का एक साथ हुआ और पेपर टू सभी स्ट्रीम्स का अलग अलग हो गया, या पेपर टू सभी स्ट्रीम्स का एक साथ हो गया, ऐसा हो सकता है. या सेकंड पॉइंट सबके मन में ये आता है कि सुबह पेपर वन होगा, शाम को आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि एसएटी पेपर टू होगा. अब देखिए कायदा यही होता है. कायदे की बात करूं, बाकी एग्जामिनेशन को अगर जांचे, जो भी पेपर होते हैं वहां से रूल यही निकल कर आता है कि सुबह आपका पहला पेपर होगा, ठीक है, उसी दिन शाम में आपका सेकंड पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट. तो पहली चीज तो यहां से क्लियर करके चलिए, कोई डाउट यहां पर मन में नहीं रखना है, आपको अपनी प्रिपरेशन दोनों एग्जाम्स की रखनी है. अब पेपर वन आप सब जानते हैं कि हमारे लिए सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है. पेपर वन जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ हमें 35 मार्क्स जो है, ठीक है, वो चाहिए, ये क्वालिफाइंग है. अब 35 मार्क्स है, यहां पर कितने सवाल आने वाले हैं सबसे पहले बता दें. एचपी जीके के यहां पर आपको 15 सवाल देखने को मिलेंगे. उसके बाद जीके फॉर नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के आपके 15 क्वेश्चंस हैं. उसके बाद दोस्तों जब मैं आगे बढ़ता हूं, हिंदी भाषा की बात करता हूं, ग्रामर की, तो यहां पर 10 क्वेश्चंस हैं. और अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं, यहां पर आपके इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन है. तो टोटल 50 क्वेश्चंस यहां पर आपको आने वाले हैं. नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, और प्रत्येक प्रश्न यहां पर 2 नंबर का है क्योंकि ये पेपर 100 मार्क्स का है. बट आपको इसमें से सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ही लेकर आने हैं, इसके मार्क्स आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं दिलाने वाले. अगर यहां पर आपका ऐसा सिचुएशन है कि आपकी 100 मार्क्स की पूरी तैयारी नहीं भी है, आपकी तैयारी पेपर वन में ऑन एन एवरेज आप सोचते हो कि 80 से 90 मार्क्स की आपकी तैयारी है, ठीक है, तो भी आपका ये सेफर साइड है. इसमें ज्यादा अगर आपकी इतनी तैयारी है कि आप 80 मार्क्स तो आराम से लेके आ सकते हो, इतनी तैयारी मैं कह रहा हूं कि अभी अगर आप ये सोचते हो कि आपको इंग्लिश में से 10 में से 8 तो आ ही जाएंगे, हिंदी में से 10 में से 8 तो आ ही जाएंगे, मतलब क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, और जीके में से 15 में से मैं कम से कम 10 सवाल तो एटलीस्ट कर ही लूंगा, ठीक है, और एचपीजीके में भी मेरा सेम कॉन्फिडेंस, एसपीजीके में तो मैं 15 के 15 भी कर लूंगा. अगर आपका ऐसा कॉन्फिडेंस है,
सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर वन में आपको नहीं टेंशन लेनी है। फिर पेपर वन बड़े आराम से आपका क्रैक हो जाएगा, क्योंकि यहां तो 35% मार्क्स ही लेके आने हैं। आप तो 80% की तैयारी करके बैठे हुए हो, तो यहां पर घबराना नहीं है। अगर आपकी इतनी तैयारी है, जो स्टूडेंट्स की इतनी तैयारी अभी नहीं है, जिन्होंने को ना भी हिंदी के बारे में कुछ पता है, ना इंग्लिश के बारे में कुछ पता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे जिनको पेपर पैटर्न ही अंतिम दिन याद आता है कि पेपर के 15 दिन पहले पेपर पैटर्न ध्यान में आ रहा है, उनको मैं बता दूं कि उनको यहां पर दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पेपर वन के अंदर। पेपर वन क्वालिफाइंग है, बट आप जितना मर्जी पेपर टू में स्कोर कर लो, अगर आपका पेपर वन क्वालिफाई ही नहीं हुआ तो पेपर टू के स्कोर किसी काम के नहीं है। पेपर टू तभी चेक होगा अगर आपका पेपर वन क्वालिफाई हो जाता है, और पेपर वन में सिर्फ 35% मार्क्स ही तो लाने हैं। ठीक है, वो तो अगर मैं यहां पर हर सब्जेक्ट में 5-7 क्वेश्चन कर लेता हूं, 7-7 क्वेश्चन भी मैंने कर लिए, ठीक है, 28 क्वेश्चन कर लिए, 56 मार्क्स मेरे आ गए, क्वालिफाई है। सो 100% एफिशिएंट अगर आप यहां पर बनने की मत सोचिए। अगर आपका एवरेज 80-90%, देखिए अंतिम समय जो होता है ना, ये ऐसा नहीं होता कि सब कुछ करके ही जाना है। ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है कि सब कुछ ही किया होना चाहिए, सब कुछ ही आता होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम अप्रोच में एक एलिमिनेशन मेथड भी होता है। वो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि कुछ चीजें जो आपके दिमाग को परेशान कर रही हैं, अगर आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए इतनी अप्रोच नहीं चाहिए तो आप उनको स्किप भी कर सकते हो। यहां पर पेपर वन में ये अप्रोच आप लोग अपना सकते हो, जो कि मैंने बताया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे पेपर टू की तरफ, जो कि आपका कहता है हर सब्जेक्ट का अलग अलग। अब पेपर टू आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, एसएटी। एसएटी में आपको 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके अपने, जो आपका अपना पार्ट है। अब देखिए, ये जो 100 क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला हिस्सा आपके सब्जेक्ट का, जो भी स्ट्रीम आपकी है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो बायोलॉजी है, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, कुछ भी है। और 80 क्वेश्चंस आपके इसके हैं, और 20 क्वेश्चन जो है वो आपके हैं बीएड वाले पार्ट के, यानी कि सीडीपी वाले पार्ट के। अब देखिए, ये जो बीएड वाला पार्ट था, सीडीपी वाला, इसका तो एक फिक्स पर्टिकुलर सा सिलेबस दिया गया था, और ये 20 नंबर की तैयारी, मुझे लगता है कि जब से पिछले 2 महीने से सिलेबस आया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर ली होगी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। और वहीं अगर मैं पेपर टू का ये सब्जेक्ट वाला पार्ट करता हूं 80 क्वेश्चंस का, अब इसमें क्या है कि 2-2.5 महीने पहले सिलेबस आया, 2-2.5 महीने पहले सिलेबस आया, और पूरा का पूरा एमएससी का सिलेबस दे दिया। अब जो एमएससी हमने 2-3 साल लगा के करी, जो एमएससी मास्टर्स करने में हमने 2 साल लगाए, ठीक है, अब वही मास्टर्स का सिलेबस यहां 2 महीने में तो पूरा का पूरा करना पॉसिबल नहीं था। इतनी सी बात तो आप सब समझते हैं। बट आप लोगों ने बहुत कोशिश करी, बहुत सारे एफर्ट्स किए, ठीक है, उसको कवर भी किया होगा, चाहे वो जितना भी सिलेबस था मास्टर्स का। क्योंकि अगर आपने सिलेबस देखा है तो मोस्ट ऑफ द आपका सारा मास्टर्स का सिलेबस जो है यहां पर आपके सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में डाल दिया गया, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, चाहे वो हिस्ट्री वाले हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस वाले हो, चाहे केमिस्ट्री वाले हो। ठीक है, केमिस्ट्री वालों को तो बेचारों को 2 बार बदल गया। उसके बाद चाहे बायोलॉजी वाले हो, मैथमेटिक्स वाले हो, हर किसी की बात मैं करूंगा। ये जो 20 पार्ट का सिलेबस है, ये है, पहले ये नहीं आता था पिछले सालों के पैटर्न में, अब ये भी है। ये जो 20 नंबर बीएड सीडीपी वाले हैं, ये एक सेफर साइड है, जो कि आपको सपोर्ट करेंगे आपका पेपर टू का स्कोर बढ़ाने के लिए। और ये बहुत इजी टू क्रैक है, ये बहुत इजी टू क्रैक है। तो इसको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे 20 के 20 नंबर के गिने चुने टॉपिक दिए गए हैं, छोड़ो ही मत। इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो कि कुछ भी नहीं छूटे इसमें से। हर एक क्वेश्चन को जिस टाइप का बन सकता है करके जाओ, निकाल कर आओ पेपर में। इसको 20 नंबर कहीं पे भी नहीं छोड़ने, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी स्ट्रीम का है, मैं उसको कहूंगा कि 20 नंबर सबके लिए कॉमन जैसा पेपर होगा, एक जैसा पेपर होगा। अगर अलग अलग शिफ्टों में पेपर हो रहा है तो एक जैसे क्वेश्चंस, बेसिकली ऐसा है कि अलग अलग क्वेश्चंस तो आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आज 20 जो है वही 20 अगले दिन भी कॉपी करके आगे, ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग होंगे। बट ये इजी टू क्रैक है 20 नंबर जो आपके हैं। अब 80 नंबर ये जो सब्जेक्ट वाले हैं, ये हर किसी का सब्जेक्ट का अप्रोच डिफरेंट है, हर किसी के सब्जेक्ट का अप्रोच। बट यहां पर मेरी पॉलिसी ये कहती है कि अगर इस पॉइंट पे आके अगर आपने 90% सिलेबस भी कवर कर लिया है तो दैट इज इनफ। ठीक है, ऐसा नहीं है
क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स यहां पर आपको नहीं मिलेगा। देखिए 100% प्रिपरेशन तो किसी की भी नहीं होती है, और दुनिया में कोई मशीन, दुनिया में कोई इंसान, दुनिया में कोई भी चीज कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। तो 100% प्रिपरेशन, अगर मैं यहां पर खड़ा होकर बोल दूं कि मुझे 100% सब कुछ आता है, अगर मैं बोल दूं कि मुझे 100% करंट अफेयर्स आता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यहां पर कहीं पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर किसी का लैक है, 100% एफिशिएंट कुछ नहीं है। सो ऐसा कोई भी स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो कि यहां पर 100 में से 100 मार्क्स लेकर बैठा हो, ठीक है। उसके 99.75 आ जाएंगे, 100 तो नहीं आएंगे। तो 100% एफिशिएंट तो कुछ नहीं है, तो आप घबराओ नहीं। पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पैनिक है इस वक्त कंपटीशन में जाने पे। अब देखो पैनिक होना नहीं है, क्योंकि अगर आप पैनिक हो जाओगे आप स्ट्रेस लोगे तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। ये जो आखिरी के आपके 10 दिन है ना, आपको इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है, 10 डेज को अच्छे वे में यूटिलाइज करना है। अब अगला पॉइंट मैं ये बताने जा रहा हूं यूटिलाइज कैसे करना है। मेन पॉइंट यहां से शुरू होगा कि यूटिलाइज कैसे करना है, करना क्या है आखिरी 10 दिनों में। अब चीजें ध्यान से थोड़ा सा बोर्ड की तरफ आप सभी लोग देखें और समझें कि आपको क्या करना है। देखिए आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री वाले हैं, बायोलॉजी वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री हो, कोई भी हो, मैथमेटिक्स हो। सेकंड यहां पर आपको मैं बता दूं कि आपका एक तो है आपका एक सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा आपके पास है सीडीपी वाला, बीएड वाला पार्ट। तो दिन में आपको अब अपना स्टडी टाइम जो है वो इंक्रीज कर लेना है। जो 5 घंटे पढ़ता है वो अब इंक्रीज करे, जो 5 घंटे पढ़ता है अगले दिन 6 घंटे, फिर 7 घंटे इंक्रीज करो, क्योंकि यही 10 दिन आपके पास है। इन 10 दिनों में अगर आपने अपना कंफर्ट त्याग दिया, अपनी नींद का त्याग कर दिया, अब हम में से बहुत सारे लोग हैं, कोई 5 घंटे सो रहा है, कोई 6 घंटे सो रहा है, कोई 7 घंटे सो रहा है, और कोई ऐसा भी होगा जो 10 घंटे सोता होगा। तो ये वो 10 घंटे सोने वाला टाइम नहीं है, ये 8 घंटे सोने वाला भी टाइम नहीं है। 4 से 5 घंटे की नींद इंसान को बेहतर एनर्जी दे सकती है, बेहतर रह सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है, अच्छा खाना खाइए, जंक फूड को त्याग कीजिए, क्योंकि उससे आलस आता है, नींद आती है। तो इस टाइम पे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपनी एनर्जी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने एनर्जेटिक फूड खाया, सैलेड खाइए, फ्रूट्स खाइए, इसके साथ साथ घर का बना हुआ पौष्टिक आहार खाइए। आपको वो जो बाहरी बर्गर पिज्जा है उसको छोड़ दीजिए 10 दिन के लिए। अगर आप वो आप खाएंगे आपको नींद आती रहेगी, वो नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये 10 दिन पूरा एक्टिव मोड में रहना है, अपनी नींद को थोड़ा सा लिमिटाइज करना है। 4 घंटे 5 घंटे बहुत होते हैं। उसके बाद जो आपके बाकी के स्ट्रक्चर चलते हैं, आपके घर में बच्चे हैं तो थोड़ा सा टाइम मैनेज कीजिए, आप जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा दिन या तो छुट्टी ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं ले सकते तो वर्क शेड्यूल को थोड़ा सा मैनेज कीजिए 10 दिन। देखिए हम इंसान ही हैं, तो हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें होती भी है, बहुत सारी नहीं भी होती है, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें लाइफ में एडजस्ट करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। और ये 10 दिन अगर हमने स्ट्रगल कर लिया तो वो 10 दिन जो हमारी, हम पिछले कितने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग पिछले 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, वो जो तैयारी आपने करी है अब उसको अंतिम सिरे पर लेके जाना है। और अंतिम सिरे पर लेके जाने के लिए आपको सिर्फ एक लोता मंत्र अभी जो अपनाना है आखिरी दिनों में, वो है प्रैक्टिस का मंत्र। प्रैक्टिस का मंत्र सिर्फ आपके पास बचता है। आपको, चाहे वो आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो सीडीपी है, बीएड वाला पार्ट है, आपको करनी है इस समय पे सबसे ज्यादा क्या, सिर्फ एक ही चीज, प्रैक्टिस। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप अपने थ्योरी वाले पार्ट को सिर्फ 3 से 4 घंटे दीजिए, 5 घंटे दे लीजिए, बाकी का 5 घंटे आपका प्रैक्टिस का होना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और क्वेश्चन को सिर्फ सोल्व करके नहीं छोड़ देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पहली गलती कहां करते हैं, वो यहां करते हैं। क्या, मान लो मैंने एक टेस्ट सीरीज ली हुई है, मैंने क्वेश्चन देखा, पहला सवाल, ठीक है, मैंने सारे के सारे पेपर दे दिए, मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, पेपर दे दिया। अब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मैंने सिर्फ स्कोर चेक किया कि मेरे तो भैया 60 नंबर आए हैं। अब ये 40 नंबर क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, गलती कहां हुई? तो हमें क्या करना है, टेस्ट सीरीज पहली बात तो ऐसी अप्रोच करनी है जहां पर एक्सप्लेनेशन हो, सॉल्यूशंस हो, ठीक है, जहां पर आपको पता लगता रहे गलती कहां है, जहां पर आपको कोई गाइड करने वाला भी हो। सो यहां पर मान लो मैंने 100 क्वेश्चन दिए हैं, मेरे को 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मैंने 2 घंटे लगाए हैं, मैंने 2 घंटे का टेस्ट दिया। अब 2 घंटे के टेस्ट के बाद इस पे 2 घंटे और लगाओ,
2 घंटे और लगाकर क्या करना है, एनालाइज करना है एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चन। यहां सही है तो क्यों सही था, जो भी उसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है उसको पढ़िए। कई बार सवाल क्या होता है, डायरेक्टली टेस्ट सीरीज के वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट उसकी एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आपको पेपर में आ गया। तो यहां पर अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ी होती तो आप वो क्वेश्चन भी पेपर में अटेम्प्ट कर सकते थे। तो यहां पर पहली अप्रोच ये है कि 2 घंटे के टेस्ट के साथ साथ 2 घंटे, 1 से 2, जितना भी टाइम आपको लगता है। बेसिकली हर किसी का जो अंडरस्टैंडिंग पावर होता है वो डिफरेंट होता है, हर किसी की जो बेसिक फाउंडेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, कोई चीजों को जल्दी ग्रैब करता है, किसी को टाइम लगता है समझने में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हर किसी का, ये हमारा बेसिक न्यूमेरेसी एंड फाउंडेशंस है जो हमारा बचपन से बना हुआ है, उसको अब नहीं बदल सकते। टाइम से धीरे धीरे अगर हम एफर्ट्स करेंगे, चीजें अपने आप स्ट्रक्चराइज होने लगती है। और इस पॉइंट पे आके एक ही चीज सबसे बेटर आपको बना सकती है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप किसी वेल नॉलेज स्टूडेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, यानी कि उसको कॉम्पीट कर रहे हो, तो आपको एक ही चीज है जो उससे ऊपर लेके जा सकती है, उसके बराबर ला सकती है, वो है आपका प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इज द ओनली मंत्रा एट दिस पॉइंट। सो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कीजिए, सेशंस लगाएं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, अपने हाथों से क्वेश्चंस कीजिए, सॉल्व कीजिए उन्हें, आंसर ढूंढिए उनके। ठीक है, और अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट को एनालाइज करो। अब अगला पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बहुत सारे टेस्ट लिए हुए थे, जो भी टेस्ट सीरीज ली थी उनको खत्म कर दिया, उनको दे दिए सारे टेस्ट। अब अगला पॉइंट एक और हो सकता है, अगर मेरे पास कहीं और से टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, कहीं और टेस्ट अवेलेबल है, तब वो टेस्ट ले लूंगा। अगर अवेलेबल नहीं है, मेरे को बस यही टेस्ट सीरीज करनी थी, तो जो टेस्ट आपने दिए हैं उनको दोबारा दो, डू इट अगेन। इस बार ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एनालाइज तो पहले ही कर चुके हैं। अब मैंने टेस्ट भी दिया था, मैंने एनालाइज भी कर लिया था, अब क्या दोबारा टेस्ट देने पे मेरे 100 में से 90 प्लस आ रहे हैं? हो सकता है मैं कोई गलती कर रहा हूं, बट ऐसा तो नहीं है कि पहले 100 में से 60 आए थे, इस बार 70 ही आ रहे हैं। अगर 60 70 ही आ रहे हैं तो मैंने एनालाइज सही से नहीं किया था। सो ये अब अप्रोच जो आपकी है, आपको प्रैक्टिस के अप्रोच को दोहराना है, एनालाइज जो है अच्छे से चीजों को करना है, और इस समय पर आकर प्रैक्टिस इज द ओनली मंत्र, इस बात को समझ लीजिए। चाहे वो पेपर 1 है, चाहे वो पेपर 2 है। पेपर 1 की तैयारी आप लोग बहुत लंबे समय से कर रहे होंगे, तो बेसिक मेरे को लगता है कि ज्यादा आपको 1-2 घंटे से ज्यादा दिन में नहीं देना चाहिए। बाकी हर किसी का अपना अपना है, अगर आपने अभी तक अच्छी तैयारी नहीं की है तो आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि पेपर में आप पेपर 1 कर ना पाओ, पेपर 1 की वजह से फेल हो गए, तो बाद में आके मुझे बोलो सर ने मना किया था, तैयारी नहीं करनी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो छोड़ दीजिए, अगर अच्छी तैयारी नहीं है तो आप ज्यादा समय दीजिए, अगर अच्छी तैयारी है तो 1-2 घंटे मैक्सिमम। बाकी समय आप पेपर 2 के ऊपर लगाएं, पेपर 2 के अपने दोनों कंपोनेंट्स को संभालें, चाहे वो सीडीपी है चाहे वो सब्जेक्ट है, दोनों के ऊपर। सीडीपी को दिन के 1-2 घंटे, बाकी फोकस सब्जेक्ट के ऊपर कीजिए। 1-2 घंटा अगर आपको थ्योरी पढ़नी है आप पढ़ सकते हैं, वीडियोस देखनी है देख सकते हैं, बाकी का समय प्रैक्टिस पे लगाएं। टेस्ट जितने अवेलेबल है सारे के सारे टेस्ट दें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट जो है, क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही प्रैक्टिस जो है आपको पेपर में अप्रोच करने वाली, पेपर में सहायता करने वाली है। क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी अगर लग रहा है, कोई सवाल है, कोई मन में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करता हूं आगे, सो जैसे कि मैंने बताया, इस समय पे प्रैक्टिस ही सिर्फ इकलौता मंत्र है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने टेस्ट सीरीज अलग से ले रखी है। हमारे जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो हम टेस्ट सीरीज ऐड करते हैं एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जो बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे टेस्ट सीरीज ले रखी है। और आप लोग भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि आपने कोई टेस्ट सीरीज ली हुई है, कहीं से भी ली हुई है, वेल एंड गुड है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट सीरीज कहीं से नहीं ली है, तो कहीं ना कहीं आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि एट द एंड इकलौता मंत्र जो है वो है आपका प्रैक्टिस। और अगर आप सिविल स्टाफ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा जो कॉम्बो टेस्ट सीरीज है पेपर 1 का और पेपर 2 का, उसमें हमने होली के चलते हुए और एग्जाम के चलते हुए आप सबके लिए 25% का जो ऑफ है वो ऑन कर दिया है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो कर सके। और यहां पर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन करते हुए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, वो है होली25, HOLI कैपिटल में 25, यहां पर अप्लाई कर देना। 25% का कूपन अप्लाई हो जाएगा, टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर सकते हैं बड़े इजीली। किसी भी प्रकार का कोई सवाल आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको जो भी पूछना है। चलिए, सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, आखिरी के 10 दिन जो भी हमारे पास बचते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है, सबको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।